स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। बकानी से खबर है, जो विद्या भारती द्वारा संचालित स्वामी श्री रामेश्वर आश्रम आदर्श विद्या मंदिर में शिरोमणि वीर योद्धा महाराणा प्रताप के राज्यारोहण दिवस के अवसर पर कक्षा 10वीं के छात्रों का दीक्षांत समारोह उत्साह और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। दीप प्रज्वलन और महाराणा प्रताप के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें स्वागत गीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। मुख्य वक्ता मुकुट बिहारी यादव ने महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर विद्यार्थियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने और शिक्षा को चरित्र निर्माण का माध्यम बनाने का संदेश दिया। समारोह में छात्रों को सम्मानपूर्वक विदाई दी गई, जहां पर उन्हें संबंधित साहित्य प्रदान किया गया। बता दें कि अंत में शांति मंत्र और सामूहिक भोज के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर बांदा से, जहां थाना गिरवा और एसओजी की संयुक्त टीम ने कोलावल रायपुर खदान गिरवा में 24-25 फरवरी की रात हुई एक व्यक्ति की हत्या का मुख्य अभियुक्त मोहित को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक बांदा पलाश बंसल के निर्देशन में इस कार्यवाही में अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 315 बोर अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या योजनाबद्ध तरीके से करने की बात स्वीकार की है। प्रभारी निरीक्षक गिरवा सुरेश कुमार सैनी, प्रभारी एसओजी आनंद कुमार और अन्य पुलिसकर्मियों की टीम शामिल रही। 24-25 फरवरी 2026 की रात्रि थाना गिरवा स्थित कोलावल रायपुर मोरंग खदान में पोकलैंड ऑपरेटर को मृत अवस्था में पाए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन, मृतक का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराया गया था। परिजन से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु थाना गिरवा एवं एसओजी की संयुक्त टीम लगाई गई थी। इसी क्रम में संयुक्त टीम द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त, जो कि हमीरपुर का रहने वाला है, पूछताछ में बताया कि वह मृतक के पोकलैंड में हेल्पर के रूप में कार्य करता था। 1.5 माह पूर्व मृतक द्वारा गलत ढंग से पोकलैंड चलाए जाने के कारण उसके पैर में चोट लग गया था। इसी बात को लेकर दोनों के मध्य विवाद हो गया था। इसी रंजिश के तहत अभियुक्त ने सुनियोजित तरीके से मृतक की आंख में गोली मारकर हत्या कर दी। अभियुक्त को नियमानुसार गिरफ्तारी कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। बांदा से सी न्यूज संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। भरतपुर से खबर है, जहां भुसावर में कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थियों ने 28 फरवरी को श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि मेले का भ्रमण किया। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि शनिवार को विद्यार्थी एवं स्टाफ का 60 सदस्यीय दल बस से जोबनेर के लिए रवाना हुआ। डॉक्टर उदय भान सिंह ने बताया कि इस राष्ट्रीय मेले में गाय, भैंस, ऊंट, बकरी आदि की उन्नत नस्लों का प्रदर्शन किया गया है। उच्च कृषि तकनीकों जैसे पॉली हाउस, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, लो टनल, सघन खेती, हाइड्रोपोनिक्स, प्रिसीजन फार्मिंग आदि के मॉडल प्रस्तुत कर किसानों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। कृषि में ड्रोन तकनीकी की जानकारी दी गई है। डॉक्टर शंकर लाल यादव ने बताया कि मेले में चहु और राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाई दी है। डॉक्टर भानुप्रिया पंकज ने कहा कि मेले में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित अन्य राज्यों के किसानों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। स्टाफ के दीपक मीणा, राहुल मीणा, गीता गवारिया व प्रेम कुमारी ने सभी विद्यार्थियों के साथ मेले का भ्रमण किया। कृषि महाविद्यालय भुसावर के विद्यार्थी एवं स्टाफ के 60 सदस्यीय दल ने श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर पर आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले का भ्रमण किया। इस मेले में तमाम उच्च तकनीकों को दर्शाया गया है, जैसे पॉली हाउस, लो टनल, तमाम जो उन्नत किस्में हैं, तमाम जो फसलें हैं, गेहूं, जौ, ज्वार, चना, उनके बीजों का प्रदर्शन किया गया है। आपकी जो गाय, भैंस, ऊंट, बकरी, इनकी उन्नत नस्लों का प्रदर्शन किया गया है। साथ ही इसमें जो भी कृषि उपकरण हैं, उन्नत कृषि उपकरण, उन्नत कृषि पद्धतियाँ, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति, फव्वारा पद्धति या ड्रोन से किस तरह से आजकल खेती की जा सकती है, ड्रोन का क्या उपयोग हो सकता है,
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कृषि में किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। तमाम इन आधुनिक तकनीकों के जरिए किसान को जागरूक किया जा रहा है। इस मेले में राजस्थान की संस्कृति की झलक भी दिखाई देती है और बाहर के राज्य जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और सहित तमाम अन्य राज्यों के किसानों की भी इसमें भागीदारी रही है। तो ये एक सफल मेला है और इससे किसानों को जागरूकता। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। छतरपुर से खबर है जहां बाबा बागेश्वर का एक बयान तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जिसमें बाबा बागेश्वर जल्द ही शादी करने का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की देख लो, माता जी की पसंद से विवाह होगा। हमारे जीवन में एक सिद्धांत रहा है, जो बातें हमने देर से भली हुई हैं उन्हीं बातों पर हम अडिग रहे हैं। शादी करेंगे ये पक्का है और बहुत जल्दी खुशखबरी मिलेगी ये भी पक्का है। उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। हाँ, शादी का किया है, हमको गुरु जी की आज्ञा है, हमें ब्याह करना है। हमने माता जी को आज ही बोला है कि लड़की देख लो। एक महीना 21 दिन साधना करेंगे, 5 दिन तक बद्रीनाथ के बाहर, वहां कोई आएगा भी नहीं और आएगा भी तो इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि हम बद्रीनाथ से भी ऊपर चढ़ने वाले हैं बर्फ में। ना, वहाँ कुछ भी नहीं, वहाँ खुद का लेखन, किताब नहीं लिखना है, वहाँ साधना करके खुद को साधना है कि कहीं बहक ना जाए, गति और मति ठीक बनी रहे। जो पा लिया है उसे बचाना है जाके। माता जी की पसंद से शादी करेंगे आप अपनी पसंद? माता जी की पसंद से ब्याह होगा उनकी। हमारे जीवन में एक तो सिद्धांत है, जो बातें कही हमने देर से भले ही हुई पर उसी बातों पे अटल रहे। शादी करेंगे ये भी कन्फर्म हो? शादी करेंगे ये पक्का है। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इटावा से खबर है जो सिविल लाइंस पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एक शातिर ठग आशीष कुमार को सुदिति ग्लोबल स्कूल के पास से गिरफ्तार किया, जो खुद को बैंक अधिकारी बताकर लोगों को लोन, नौकरी और मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि आशीष अपनी मां और भाई के साथ एक ठग परिवार चला रहा था, जो कि फर्जी मोहरों और दस्तावेजों के सहारे लोगों को झांसा देता था। अभियुक्त ने दीपक शर्मा, अभिषेक सोनी, सत्यम पांडे और कृष्णवीर पाल सहित कई लोगों से लाखों रुपए ठग लिए। आरोपी पेशेवर अपराधी है, जिसके खिलाफ इटावा, फिरोजाबाद में दर्जनों शिकायतें और 8 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल ठगी की रकम से खरीदी गई पायल और नकदी बरामद की है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आज थाना सिविल लाइंस पुलिस के द्वारा एक अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र श्री बेचेलाल निवासी ग्राम नगला बाबा थाना सिविल लाइंस को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के क्रम में पता चला कि यह लोगों को बैंक लोन दिलाने के नाम पर, उनकी बैंकों की शाखाएं उनके घरों पर खोलने के नाम पर और नौकरियां दिलाने के नाम पर लोगों से झांसा देकर के करोड़ों रुपए की ठगी किया है। पूछताछ के क्रम में यह भी पता चला है कि जो यह गिरोह के रूप में ये कार्य करता है और अलग अलग जनपदों में, कई जनपदों में इसके विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत है। इस जनपद में भी कई थानों में इसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत है। अब तक कुल ज्ञात अभियोगों की संख्या इसके विरुद्ध 7 है। 7 मुकदमे इसके विरुद्ध पंजीकृत किए गए हैं और इसके पास से एक लैपटॉप, जो विभिन्न कागजात हैं फर्जीफिकेशन वाले, वो इसके अतिरिक्त कुछ जेवरात और अन्य कुछ रुपए बरामद किए गए हैं। आज सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे की अग्रेतर विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। जगदलपुर में राज्य सरकार की कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत वीर सावरकर भवन में आयोजित आदान सहायता कार्यक्रम और किसान सम्मेलन में जिले के 40,667 किसानों को 205 करोड़ रुपए की राशि वितरित की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर से वर्चुअल रूप से किसानों से संवाद कर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अंतरराशि प्रदान की और होली की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार की पहल से किसानों की होली की खुशियां दोगुनी हुई हैं और बस्तर में दुग्ध उत्पादन, लघु वनोपज संग्रहण और प्रसंस्करण, महिला स्व सहायता समूह व सरकारी समितियों को सहयोग के प्रयास किए जाएंगे। स्थानीय विधायक किरण देव ने किसानों को बधाई दी और योजना को किसान हितैषी बताया। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अध्यक्ष दिनेश कश्यप, जिला पंचायत और प्रशासनिक अधिकारी
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने मोटा धान पर 731 रुपए प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि सीधे किसानों के खातों में अंतरित की, जिसमें बकावड़ और बस्तर ब्लॉक के किसानों को तकरीबन 67 करोड़ से ज्यादा और 55 करोड़ रुपए का लाभ मिला है। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौस की रिपोर्ट। बारामती से खबर है, जहां राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर कवि मारोपंत शिक्षण संस्थान के माध्यमिक विद्यालय श्रीराम नगर जचोली में विज्ञान और शैक्षणिक सामग्री प्रदर्शनी का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीतदारा पवार की प्रतिमा पूजन और श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। संस्था के पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, पालक और विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं, मॉडल और नवाचारों का आकर्षक प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें मिशन हाई स्कूल, सातव हाई स्कूल के परीक्षकों ने सराहा। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की मुख्य अध्यापिका विमल बनकर ने सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। ये प्रदर्शनी विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, शोध भावना और नवाचार के प्रति रुचि बढ़ाने में प्रेरणादायक साबित हुई। पुणे से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रकांत काले की रिपोर्ट। कोटा से खबर है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता मंच के तहत नेशनल कांग्रेस वर्कर्स कमेटी के नेताओं ने भाईचारे का संदेश देते हुए एकजुटता दिखाई। प्रदेश अध्यक्ष आबिद खान ने कहा कि हम दिल जोड़ने वाले हैं, तोड़ने वाले हमें जुदा नहीं कर पाएंगे। कोटा जिलाध्यक्ष नितिन गौतम ने कहा कि कोटा का हर त्योहार अब एकता का त्योहार है। उपाध्यक्ष विमल मीणा उर्फ इंदिरा मीणा ने स्पष्ट किया कि होली हो या ईद, गले लगकर ही सबका दिल जीत सकते हैं। कोटा से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के नर्मदा किड्स वैली स्कूल में जिंदगी ना मिलेगी दोबारा थीम पर ग्रेजुएशन सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें नर्सरी से सीनियर केजी के बच्चों ने नृत्य और प्रस्तुतियों के माध्यम से मशहूर अभिनेता, गायक और नृत्यकारों को श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने शानदार प्रदर्शन से उपस्थित मुख्य अतिथियों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में विद्यालय के संचालक विजय अग्रवाल, सरोज अग्रवाल, कोऑर्डिनेटर प्रियंका रघुवंशी, मुख्य अतिथि तबस्सुम खान, जिला न्यायाधीश और एसडीएम विजय राय उपस्थित रहे। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। खबर गढ़चिरौली से है, जहां पर जिले में दुर्गम क्षेत्र तुमरकोठी में नवस्थापित पुलिस पोस्ट के नेतृत्व में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच आयोजित किया गया, जिसमें तुमरकोठी, मुरमभूसी, तोयनार, मरकरार और आसपास के 200 से अधिक ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने लाभ लिया है। पुलिस विभाग, जिला सामान्य अस्पताल, पुलिस अस्पताल और जिला परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस शिविर में विशेषज्ञ चिकित्सकों ने विभिन्न रोगों की जांच कर आवश्यकता अनुसार निःशुल्क दवाइयां वितरित की, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मार्गदर्शन दिया। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल, जिला परिषद के मुख्य अधिकारी सुहास गाडे और पोस्ट प्रभारी गोरखनाथ सुरासे के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्गम क्षेत्रों में नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गढ़चिरौली से सी न्यूज़ संवाददाता चंद्रशेखर पुलगम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।